अगर ये सवाल पूछा जाए कि हमें क्या चीज खुश करेगी, ज्यादा पैसा? हाँ, या शायद कोई ड्रीम जॉब, बिल्कुल। या फिर एक परफेक्ट रिलेशनशिप, क्या हमें पूरा यकीन है कि वो चीज सच में लंबे समय तक खुशी देगी? सच तो ये है कि ऐसा सोचना बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन असलियत ये है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले एक ऐसी मशीन लेती है जो भविष्य की कल्पना करने में बार बार गलती करती है। और वो मशीन कोई और नहीं, हमारा अपना दिमाग है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट की किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस के आधार पर हम इस विषय की गहराई में जाएंगे। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इंसान अपनी ही खुशी के बारे में गलत भविष्यवाणी क्यों करता है, और कैसे दिमाग की ये छोटी छोटी गलतियां हमारी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देती हैं। सही कहा। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि खुशी का अनुमान लगाना, जिसे विज्ञान में इफेक्टिव फोरकास्टिंग कहते हैं, वाकई एक बेहद दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल। इंसान ही इस पूरी धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भविष्य यानी लेटर के बारे में सोच सकता है। एकदम सही। और इसका पूरा श्रेय हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब को जाता है। तो क्या जानवर इस तरह से नहीं सोचते? नहीं। जैसे गिलहरी अखरोट छिपाती है तो वो कोई प्लानिंग नहीं कर रही होती, वो बस अपनी जन्मजात आदत से ऐसा करती है। हाँ, मतलब वो बैठकर ये नहीं सोचती कि जनवरी में उसे भूख लगेगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन इंसान अगले हफ्ते, अगले महीने या 10 साल बाद की सोच सकता है। मेडिकल साइंस में इसके कुछ दिलचस्प मामले भी हैं ना? हाँ, एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसके फ्रंटल लोब में चोट लग गई थी। अच्छा, तो क्या असर हुआ उसका? वो व्यक्ति वर्तमान में बिल्कुल सामान्य था। वो शतरंज खेल सकता था, बातें कर सकता था, लेकिन वो भविष्य की कोई भी योजना नहीं बना पाता था। कल क्या करना है, ये सवाल उसके लिए बेमानी था। मतलब भविष्य की कल्पना करना हमारी एक पूरी तरह से जैविक क्षमता है। एकदम सही कहा। तो चलिए इस बात को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर ये हमारी जैविक क्षमता है तो हम भविष्य का अनुमान लगाने में इतने गलत क्यों होते हैं? इसका जवाब है हमारी कल्पना शक्ति की कमियां। हमारा दिमाग एक फिलिंग इन ट्रिक का इस्तेमाल करता है। ये फिलिंग इन ट्रिक क्या है? जब दिमाग को पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वो खाली जगहों को अपने आप भर देता है। जैसे कोई पेंटर सिर्फ घर का सामने का हिस्सा पेंट कर दे और हम सोच लें कि पूरा घर ही बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और हम उन काल्पनिक बातों को पूरा सच मान लेते हैं और उसी पर अपने बड़े फैसले ले लेते हैं। हाँ, इसे समझने के लिए फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। अच्छा, बताइए। एक व्यक्ति मंदिर में जाता है। वहां उसे उन नाविकों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो तूफान में फंसे, उन्होंने प्रार्थना की और बच गए। तो इससे क्या साबित होता है? वो व्यक्ति पूछता है कि उन नाविकों की तस्वीरें कहाँ हैं जिन्होंने प्रार्थना तो की लेकिन फिर भी समुद्र में डूबकर मर गए। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और मनोविज्ञान में इसे निग्लेक्ट ऑफ एब्सेंस कहते हैं। मतलब हम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती। बिल्कुल। भविष्य के बारे में सोचते समय हम बहुत सी आम और रोजमर्रा की बातों को भूल जाते हैं, सिर्फ मेन इवेंट याद रखते हैं। जैसे महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदने का सपना। एकदम सही। हम सिर्फ खुली सड़क और हवा की कल्पना करते हैं, लेकिन ट्रैफिक जैम या इंश्योरेंस के खर्चे को भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम बस वो फिलिंग इन ट्रिक के जाल में फंस जाते हैं। अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारी आज की भावनाएं हमारे भविष्य के अनुमान को हाईजैक कर लेती हैं। हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग रियलिटी फर्स्ट की नीति पर काम करता है। रियलिटी फर्स्ट, थोड़ा और समझाइए। मतलब वास्तविकता पहले। वर्तमान का अनुभव हमारे दिमाग पर इतना हावी होता है कि हम कल्पना में भी उससे अलग नहीं सोच पाते। जिसे प्रेजेंटिज्म कहा जाता है। बिल्कुल, हमारा आज हमारे कल पर भारी पड़ जाता है। जैसे अगर कोई इंसान बहुत पेट भरकर खाना खा चुका है तो वो ये कल्पना ही नहीं कर पाता कि उसे भविष्य में कभी भूख लगेगी। हाँ, और अगर हम खाली पेट ग्रोसरी स्टोर जाएं तो जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आज की भूख हमेशा रहने वाली है। ये प्रेजेंटिज्म तो हर जगह दिखता है। टीनेजर्स को ही ले लीजिए। बिल्कुल, टीनेजर्स बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं क्योंकि उस पल की भावना उन पर हावी होती है। या धूम्रपान करने वालों की बात करें, सिगरेट पीने के तुरंत बाद उन्हें लगता है कि वे आसानी से इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त शरीर में तलब नहीं होती। दिमाग वर्तमान की संतुष्टि को भविष्य पर थोप देता है। क्या हम इससे बचने की कोई कोशिश नहीं करते? हम करते हैं।
एक तरीका है फ्लिप देन फ्लॉप मेथड। ये कैसे काम करता है? जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो पहले हम अपनी वर्तमान भावनाओं के आधार पर एक राय बनाते हैं, इसे फ्लिप कहते हैं। ठीक है। और फिर हम उसे भविष्य के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे फ्लॉप कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एडजस्टमेंट कभी भी काफी नहीं होता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने, क्योंकि हमारा एंकर हमेशा वर्तमान ही होता है, हम उससे पूरी तरह कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते, तो क्या हम अपने अतीत से भी नहीं सीख सकते? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। लेकिन हमारी याददाश्त कोई टेप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर याददाश्त क्या है? यह एक रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। हम अपनी यादों को बार बार नए सिरे से बनाते हैं। सबसे धीमी लाइन में फंसना हमें हमेशा याद रहता है। हाँ, और हमें लगता है कि हमारे साथ ही अक्सर ऐसा होता है। या फिर ट्रेन का छूट जाना? एकदम सही। जबकि हमने सैकड़ों बार सही समय पर ट्रेन पकड़ी होगी, वो हमें याद नहीं रहता। तो ये यादों का भ्रम हमारे भविष्य के फैसलों को कैसे प्रभावित करता है? इसके लिए एक पीक एंड रूल है। अनुभवों का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सबसे चरम बिंदु यानी पीक कैसा था और उसका अंत यानी एंड कैसा हुआ। अच्छा, तो अगर कोई ट्रिप बहुत खराब रही हो, लेकिन आखिरी दिन मौसम बहुत सुहाना हो जाए, तो आप वापस आकर यही कहेंगे कि ट्रिप शानदार थी। और दर्दनाक अनुभवों में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल। एक दर्दनाक अनुभव जिसका अंत थोड़ा बेहतर होता है, उसे हम उस अनुभव से बेहतर याद रखते हैं जो कम दर्दनाक था लेकिन जिसका अंत बहुत खराब हुआ था। तो इनसे बातों का आखिर मतलब क्या है? हम खुश कैसे रह सकते हैं? क्या बार बार अच्छी चीजों करने से खुशी नहीं बढ़ती? नहीं, क्योंकि एक ही सुखद अनुभव को बार बार दोहराने से खुशी कम होने लगती है। जिसे हैबिचुएशन या आदत पड़ जाना कहते हैं। बिल्कुल। और लोग इससे बचने के लिए नई नई चीजें यानी वैरायटी तलाशते हैं। लेकिन क्या सच में हमें हमेशा वैरायटी की जरूरत होती है? सच तो ये है कि अगर हम दो अनुभवों के बीच पर्याप्त समय दें तो हमें वैरायटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब समय अपने आप में आदत का इलाज है। एकदम सही। 1 महीने बाद अपना पसंदीदा खाना खाने पर वो उतना ही अच्छा लगेगा। तो इन सब गलतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हम दूसरों से सीख सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। विज्ञान कहता है कि विकेरियस लर्निंग यानी दूसरों के अनुभवों से सीखना भविष्य की खुशी का अनुमान लगाने का सबसे सटीक तरीका है। लेकिन इंसान तो अपनी भावनाओं को सबसे अलग, सबसे यूनिक मानता है। हाँ, इसे इल्यूजन ऑफ यूनिक एक्सपीरियंस कहते हैं। हमें लगता है कि जो चीज दूसरों को खुश या दुखी करती है वो हम पर वैसे लागू नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब में सफलता और खुशी को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला कंट्रास्ट दिया गया है। जॉर्ज ईस्टमैन का उदाहरण? हाँ, जॉर्ज ईस्टमैन जिन्होंने अपार सफलता हासिल की लेकिन अंत में अपना जीवन समाप्त कर लिया। और दूसरी तरफ वो आपस में जुड़े हुए जुड़वां बच्चे लोरी और रेबा शैपेल। बाहर से देखने पर उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण लगता है, लेकिन वो एक बेहद खुशहाल जीवन जीते हैं। मतलब सफलता का सीधा मतलब खुशी नहीं होता। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा कारण है हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, जो हमें भावनात्मक झटकों से बचाता है। हाँ, ये हमें बुरे वक्त जैसे ब्रेकअप या नौकरी छूटने से उबारने में मदद करता है। लेकिन हम भविष्यवाणी करते समय इसकी ताकत को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि हम कभी उभर ही नहीं पाएंगे। एकदम सही। हम अपनी रिकवरी की क्षमता को हमेशा कम समझते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो हमारा दिमाग भविष्य की खुशी का एक बहुत ही कच्चा चित्रकार है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमारी कल्पना अधूरी होती है, हमारी यादें हमें धोखा देती हैं और हम अपने वर्तमान की भावनाओं से बाहर नहीं सोच पाते। और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए, वो क्या? वो ये कि भविष्य में जो इंसान यानी हमारा फ्यूचर सेल्फ उन अनुभवों को जिएगा, उसका नजरिया आज के हमारे नजरिए से बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। तो चूंकि हमारा दिमाग वर्तमान के अनुभव और अपने सर्वाइवल को भविष्य की सटीक भविष्यवाणी से ज्यादा अहमियत देता है, हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की खुशी को प्रेडिक्ट करने और उसे कंट्रोल करने की हमारी ये लगातार कोशिश ही वो सबसे बड़ी रुकावट हो, जो हमें आज इस पल में खुश होने से रोक रही है? बिल्कुल। इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।